Assalamu alaikum students. In previous video we discussed the topic of pathology of adenocarcinoma, colorectal adenocarcinoma, and in this video we are going to discuss about the morphology of the colorectal adenocarcinoma. अब जब भी मॉर्फोलॉजी का टॉपिक पूछा जाए, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाए इन द पेपर, तो सबसे पहले इसको दो हेडिंग्स में लिखना होता है। एक होते हैं इसके ग्रॉस फीचर्स और दूसरे होते हैं इसको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। ग्रॉस फीचर्स मतलब कि ट्यूमर को बज़ाहिर देखने पे उसके अंदर क्या फीचर्स नज़र आते हैं, डेटा इंक्लूडेड इन ग्रॉस फीचर्स। और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स मतलब कि जब हम ट्यूमर को एक्सरसाइज करके उसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब भेज देते हैं और उसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें क्या फीचर्स नजर आते हैं, डाटा इंक्लूडेड इन माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। अब जब भी क्वेश्चन आए अबाउट द कोलोरेक्टल एडेनोकार्सिनोमा, उसकी मॉर्फोलॉजी, तो हमेशा उसको दो हेडिंग्स में लिखते हैं। ग्रॉस अपीयरेंस में हमने लिखना है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कोलोन में क्या फीचर्स मिलेंगे और डिस्टल पार्ट ऑफ कोलोन में क्या फीचर्स मिलेंगे। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कोलोन में जो हमें शेप देखने को मिलेगी दैट इज पॉलीपॉइड। पॉलीपॉइड मीन्स कि समथिंग विच इज पॉलिप लाइक, और एक्सोफाइटिक मैस मिली होगी कि मतलब फूली हुई मैस होगी, जिसको हम गोभी की तरह कहते हैं। कॉलीफ्लावर लाइक मैस होगी, फैली हुई मैस होगी। अगली बात ये कि इट वुड बी एक्सटेंडिंग अलोंग वन वॉल। ठीक, एक्सटेंडिंग अलोंग वन वॉल मीन्स कि वी ऑल नो कि जो हमारा सारा जीआईटी ट्रैक है डैट इज़ अ होलो ऑर्गन, और होलो ऑर्गन में ल्यूमेन भी मौजूद होते हैं। द सेम वे कोलोन जो है इट इज़ ऑल्सो अ होलो ऑर्गन। बीच में ल्यूमेन है, उसके इर्द गिर्द सारी की सारी वॉल्स मौजूद हैं। ठीक, तो इन द केस ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कोलोन, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कोलोन में अगर कोई कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है देन इट वुड बी एक्सटेंडिंग अलोंग वन वॉल। ठीक, एक ही वॉल के लॉन्ग एक्सटेंड हो रहा है। अगर वो एक ही वॉल के लॉन्ग एक्सटेंड हो रहा है तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस कम होंगे, बहुत रेयर होंगे। ठीक, तो इन द केस ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट पॉलीप्लॉइड मैस होगी, एक्सोफाइटिक मैस होगी, इट वुड बी एक्सटेंडिंग अलोंग वन वॉल एंड इट रेयरली कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन। डिस्टल पार्ट ऑफ कोलोन की बात करें देन इट वुड बी अ नैपकिन रिंग इन शेप। ठीक, और डिस्टल पार्ट की मज़ीद बात करें तो इसमें जो बनने वाला कैंसर होगा, बनने वाला ट्यूमर होगा, इट वुड बी एन एन्यूलर लीजन। एन्यूलर मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ जो रिंग शेप्ड होगी। तो कहीं की एन्यूलर लीजन होगी, उसने रिंग शेप लाइक फैशन में सराउंड किया होगा ल्यूमिन ऑफ द कोलोन में। देन ऑब्वियसली जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इट वुड रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमिन ऑफ द कोलोन एंड लीडिंग टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोलोन। तो इस केस के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। सही, सो हेयर हमने देख लिया कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कोलोन में बनने वाला जो कोलोरेक्टल एडेनोकार्सिनोमा है उसमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। डिस्टल पार्ट ऑफ कोलोन में जो होगा कोलोरेक्टल एडेनोकार्सिनोमा उसमें क्या फीचर्स होंगे। अब ये तो बात होगी इसकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल फीचर्स की, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द कोलोन इन द केस ऑफ द कोलोरेक्टल एडेनोकार्सिनोमा वो सेम ही होंगे, और तकरीबन सारे के सारे वही फीचर्स देखने को मिलते हैं जो हम डिस्प्लेजर के टॉपिक में काफ़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं। एक बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जब भी क्वेश्चन आए अबाउट द कोलोरेक्टल एडेनोकार्सिनोमा, दो तीन चीज़ें ऐसी हैं, दो तीन ऐसे पॉइंट माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं जो अगर ना लिखे जाएं तो मार्क्स नहीं मिलते। वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लाइक टॉल कोलमनर एपिथेलियम होगी। ठीक, और डिस्प्लास्टिक रिस्पॉन्स नजर आएगा। डिस्प्लास्टिक रिस्पॉन्स मीन्स कि हार्डनिंग ऑफ स्ट्रोमा हो जाएगा। ठीक है, और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेगा दैट वुड बी सिग्नेंट रिंग सेल्स। ठीक है, सिग्नेंट रिंग सेल्स मीन्स कि एक गोल्ड सेल होगा, उसका क्लियर साइटोप्लाज्म होगा और उसके एक पेरीफ्री पे हल्की सी म्यूसिन की एक्यूमुलेशन नज़र आ रही होगी। ठीक है, एंड इन द सेम वे एक और फीचर जो लिखना ज़रूरी दैट इज अबंडेंट म्यूसिन। म्यूसिन की एक्यूमुलेशन लास्ट में नज़र आ रही थी इन द केस ऑफ द कोलोरेक्टल एडेनोकार्सिनोमा। टॉल कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। ठीक, डिस्प्लास्टिक रिस्पॉन्स, अबंडेंट म्यूसिन, रिंग सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ये तीन चार पॉइंट लिखना लाजमी ज़रूर होता है इन द एग्ज़ाम, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर यही पॉइंट देखना चाहता है। बाकी जो पॉइंट है कि डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम होगी, इन्वेसिव ट्यूमर होगा, फर्म कंसिस्टेंसी होगी, तो वो जनरल से पॉइंट है जो बाकी ट्यूमर्स पे भी नजर मिल जाते हैं और ये पॉइंट तकरीबन सभी लिख लेते हैं। सही, अब इनको अगर हम स्लाइड पे देखें, इनको फीचर्स देखें, हिस्टोपैथोलॉजी देखें, तो हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ differentiated well differentiated colorectal adenocarcinoma
और गौर से देखें तो यहाँ पे हमें एक लेयर नज़र आ रही है ऑफ द अबंडेंट of the elongated nucleus. Both prominent elongated nucleus nazar aa rahi है, which is the characteristic feature of the neoplasia. And here we can see the nest of infiltrating cells. और यहाँ पे prominently हम देख सकते हैं characteristic feature of colorectal carcinoma, that is signet ring cells. बीच में clear cytoplasm and here we can see the mucin accumulation. See, अब ये तो बात होगी इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की। क्लिनिकल सेटिंग्स में अगर हम बात करें, जब एक पेशेंट आपके पास अप्रोच करते हैं विद द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, आप उसको कैसे डायग्नोज करेंगे कि प्रोबेबली द पेशेंट में बी सफरिंग फ्रॉम द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। और ये भी कि अगर कोलोन का कैंसर है भी सही तो वो लेफ़्ट साइड का है या राइट साइड का है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, क्लिनिकल फीचर्स और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। क्लिनिकल फीचर्स तो हमें मिल जाते हैं थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द सफरिंग पेशेंट। कि अगर पेशेंट आपके पास आता है, नहीं गिव द हिस्ट्री कि डॉक्टर साहब मुझे थकान महसूस होती है, मुझे वीकनेस होती है, मुझे कमज़ोरी महसूस होती है, ठीक है। वैसे भी देखा जाए जो फटीक है, वीकनेस है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ GIT ट्रैक, ठीक। तो जब पेशेंट कहेगा कि थकान होती है, वीकनेस होती है, ध्यान जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में नहीं मिल रहा इन द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, तो फ़ौरन ध्यान जाना चाहिए टूवर्ड्स द राइट साइडेड कोलोन कैंसर, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है उनमें तो हो ही सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब रुक चुकी है, उनके अंदर भी अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है तो प्रोबेबली देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ कैंसर ऑफ GIT ट्रैक विच इज़ राइट साइडेड कोलोन कैंसर। अच्छा अब अगर ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है और पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है, लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में पेन होता है, तो ध्यान जाना चाहिए लेफ्ट साइडेड कोलोन कैंसर की तरफ। मजीद ये पेशेंट ऑल्सो कंप्लेन्स अबाउट द चेंजेस इन बाउल हैबिट। अब इन क्लिनिकल फीचर्स का क्या फ़ायदा है कि एक तो क्लिनिकल सेटिंग्स में जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको क्लिनिकल फीचर्स की बुनियाद पे जज कर लेते हो कि प्रोबेबली पेशेंट को ये बीमारी होगी, फिर उसी के मुताबिक आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हो, ठीक। और एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि यही क्लिनिकल फीचर्स आपको क्लिनिकल सिनेरियो बना के दिए होते हैं, फिर वो क्या पूछ लेते हैं, या तो पैथोजेनेसिस पूछ लेंगे या फिर मॉर्फोलॉजी पूछ लेंगे। सो दीज आर इम्पोर्टेंट वन। बात यह है कि आपको पता चल गया कि प्रोबेबली द पेशेंट में बी सफरिंग फ्रॉम कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा। आप कौन सी इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट को रेफ़र करोगे, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले होती है डिजिटल पर रेक्टल एग्जामिनेशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों आता है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे आप। डिजिटल पर रेक्टल एग्जामिनेशन में फिंगर इज पास थ्रू द रेक्टम और जो कैंसरस मैस है दैट इज पल्पेटेड। Proctoscopy examination of the rectum, colonoscopy examination of the colon, it gives the view about colon, CT scan करवा दो कि एंड ट्यूमर मार्कर CEA। अब ये भी MCQ आता है बहुत, इन द केस ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कौन सा ट्यूमर मार्कर होता है, दैट इज CEA। होता क्या है, जो ट्यूमर्स होते हैं हमारी बॉडी में वो मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ कर रहे होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स की बुनियाद पे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को कौन सा कैंसर है, बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक कैंसर रिलीजेस अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इनटू द ब्लड। उसी की बुनियाद पे हम प्रोग्नोसिस करते हैं कि जो ट्रीटमेंट दी जा रही है पेशेंट को, क्या उससे पेशेंट को फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। अगला है ट्यूमर बायोप्सी। So up till now we discussed about the morphology, clinical features and laboratory investigations in the case of colorectal adenocarcinoma. Inshallah in the next part we would be studying about T and M staging system. This was all about today's lecture. Hope you understood well.